हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है शादी का खर्चा। आराधना की शादी अभी 1 महीना पहले ही सतीश के साथ हुई थी। एक दिन आराधना की सास ने उससे कहा कि मैं तुझे कीमत देकर लाई हूँ। अपनी सास की बात सुनकर वह हैरान रह गई। बहू भूलो मत, तुझे खरीद कर लाया गया है। इस घर की बहू बनाने के लिए अच्छी खासी रकम दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो मेरे सामने अपनी जुबान खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास सविता देवी की बात सुनकर आराधना के कान सुन्न हो गए। भला उसे कब खरीद कर लाया गया और ऐसी कौन सी रकम दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतना गर्व के साथ गिना रही हैं। उसने पलटकर अपने पति सतीश की तरफ देखा, लेकिन सतीश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। सविता जी बराबर बोले जा रही थी, अरे उसकी तरफ क्या देख रही है, इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। आराधना अपनी सास की तरफ देखने लगी तो वह बोली, अरे तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्च उठाया। अरे बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे बाप ने शादी का हर खर्चा हमसे करवा दिया। अरे लोग तो अपनी बेटियों के घर पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे बाप ने हमारे पैसों का बनवाया हुआ खाना जमकर खाया। हमारा तो घर ही लूट लिया तेरे बाप ने, और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी, जो मेरे सामने खड़ी होकर जबान लड़ा रही है। सविता जी के मुंह में जो आ रहा था बस वही बके जा रही थी। सविता जी के पति का कई साल पहले निधन हो गया था, लेकिन वह अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिस पर सविता जी को बहुत घमंड था। सतीश उनका इकलौता बेटा था। उसने ना तो अपनी पढ़ाई ढंग से की और ना ही कभी काम धंधे में उसका मन लगा। वह तो बस पिता की बनाई हुई संपत्ति पर ऐसो आराम कर रहा था, और 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हो चुका था। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता था, इसीलिए अब उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। जो लोग उसे जानते थे वो लोग तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होते, और जो लोग शादी करने को तैयार भी हो जाते तो उन तक भी उसके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती। आखिर संपत्ति कितनी ही क्यों ना हो, जब लड़का ही ना कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा? और फिर उसकी आवारागर्दी, आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन चलेगी? सविता जी अपने बेटे की शादी के लिए बहुत परेशान थीं। तब सविता जी की नज़र एक किताब पर पड़ी जिसमें आराधना की फोटो छपी हुई थी। उसके घर की स्थिति को जानकर उन्होंने आराधना के पिता के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा। आराधना के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब सविता जी अपने बेटे सतीश का रिश्ता लेकर आराधना के पिता के पास पहुंची तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसीलिए वह शादी साधारण तरीके से करेंगे। लेकिन ऐसी शादी सविता जी के स्तर की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने आराधना के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरे भी अपने बेटे की शादी को लेकर अरमान है, वह मुझे पूरे करने दीजिए। आराधना के पिता सोचने लगे कि समाज में लड़कियों का
अनुपात कम होने से ऐसी शादियां अक्सर होने लगी हैं जिसमें लड़के वाले सारा खर्च उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर आराधना के पिता ने हाँ कर दी। आराधना के पिता के हाँ करते ही सविता जी काफ़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाकर आराधना को घर में बहू बनाकर ले आई। लेकिन आज सविता जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू खरीदना समझ रही हैं। तो ये तो गलत था। उन्हें लगता था कि वो आराधना की शादी का सारा खर्च उठाकर उसे लेकर आई हैं, तो उसे सिर झुकाकर उनकी सारी बात माननी चाहिए। और आराधना उनकी बात सिर झुकाकर मानती भी थी। लेकिन आज एक जरा सी बात पर सविता जी ने यह सब सुना दिया। दरअसल सविता जी की आदत थी कि वह सुबह उठकर हमेशा चाय पीती थी। आज भी आराधना ने चाय बनाने के लिए रख दी थी, लेकिन तभी उसके पापा का फ़ोन आ गया और वह बात करने लगी। और सास के कमरे में चाय पहुंचाने में उसे थोड़ी देर हो गई। इसी वजह से सविता जी ने घर में हंगामा मचा रखा था, जबकि आराधना ने अपने पापा से केवल 1 मिनट ही बातचीत की थी। लेकिन फिर भी सविता जी को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोली, बहू अब क्या इन लोगों से बात करती है? छोड़ उन लोगों को और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरे सारे फर्ज और जिम्मेदारी हमारे लिए हैं। तुझे पता है ना कि मुझे सुबह चाय जल्दी पीने की आदत है। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप? वो मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और पापा तो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए ही फ़ोन लगाते हैं, इसके अलावा तो कुछ बात नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट ही तो बात होती है मेरी उनसे। सविता जी को यह बहुत बुरा लगा कि बहू ने उन्हें पलटकर जवाब दे दिया। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि वह आराधना को खरीद कर लाई हैं। आराधना से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने पलटकर जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं, बाकायदा अपने बेटे से शादी करा कर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई हैं। मेरे पापा ने तो नहीं कहा था आपसे शादी का पूरा खर्च करने के लिए? हम तो साधारण तरीके से भी शादी करने को तैयार थे, क्योंकि हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने तो अपनी इज्जत के लिए इतना खर्च किया था और अब उसे नाम कुछ और ही दे रही हैं। आराधना की बात सुनकर सविता जी को गुस्सा आ गया। वह बोली, ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज़्यादा मिल गया तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहेंगी। अरे तुझे ऐसो आराम की जिंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सिर पर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आईं, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। आराधना की बात सुनकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और ढंग से काम धंधा करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। जैसे अब कमाने लगा है, शादी से पहले ही काम करने लगता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। माँ की बात सुनकर सतीश झल्लाकर बोला, मम्मी अपनी गलती का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोलकर शादी करवाई है।
यह तो आराधना का बड़प्पन है कि सच्चाई पता चलने पर भी यह चुप रही। इतने दिन से तो उसने कुछ नहीं कहा, अब तुम ऐसी बातें करोगी तो वह पलटकर जवाब ही देगी। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। और पहले कमा नहीं रहा था, लेकिन अब कमा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो तो गया हूँ। उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था। ये लोग तो सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे। तो जब आपने अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए तो इसे बहू को खरीदने का नाम मत दो। सतीश को आराधना की तरफ बोलते देखकर सविता जी चुप हो गईं। आखिर बोलती भी क्या, जिस निकम्मे बेटे के लिए इतना कुछ किया था। अब तो वो बेटा भी बहू के पक्ष में बोल रहा था, और फिर वो गलत भी तो नहीं कह रहा था। सविता जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया था, ना कि आराधना के पिता को पैसा दिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।